उत्तर प्रदेश परीक्षा वर्ग के अध्यक्ष एमएलसी राजपाल कश्यप हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी बात रखें। राजपाल कश्यप। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी तथा मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी तथा नौजवानों के नेता पूर्व में सांसद रहे माननीय धर्मेंद्र यादव जी तथा वर्तमान में राज्यसभा सांसद माननीय विशंभर प्रसाद निषाद जी, माननीय राजाराम पाल जी, माननीय तिलक राम अहिवार जी, माननीय अखिलेश पटेल जी और हमारे युवजन सभा के भाई अध्यक्ष अरविंद गिरी जी, भाई रामकरण निर्मल जी, लोहिया वाहिनी के यूथ ब्रिगेड का अनीस राजा जी, युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संचालन कर रहे हमारे साथी भाई आदरणीय उदयवीर सिंह जी, आदरणीय संजय लाठर जी और मंच पे उपस्थित सभी माताओं, बहनों और नेताओं और कार्यकर्ता साथियों, ये यात्रा मैं देख रहा हूं जब से चालू हुई है सुबह से कहीं भी तिल रखने की जगह नहीं है और ये यात्रा में जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ रहा है, ये यात्रा माननीय अखिलेश यादव जी की विजय यात्रा, ये यात्रा बीजेपी की अंतिम यात्रा निकालने का काम कर देगी। और वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके का जन सैलाब निकला है सड़कों पे, लाखों लाख लोग खड़े हैं और सभी जाति वर्ग धर्मों के बंधनों को तोड़ के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। और ये बीजेपी घमंड में आ गई, इनको सत्ता मिल गई तो इन्हें लगता था कि अब हम कोई हटा नहीं सकता, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी रथ से निकले हैं। नौजवान, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, आदिवासी सभी खड़े हो गए हैं, व्यापारी से लेकर कारोबारी तक। अब बीजेपी को धरती का कोई आदमी बचा नहीं सकता है और माननीय अखिलेश यादव निकले हैं, जिधर से निकलेंगे उधर से सफाया करते चले जाएंगे और ये विजयी रथ उत्तर प्रदेश की राजधानी में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगा। इन्होंने तो हमारी सरकार को, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को जो काम थे उससे घबरा के इन्होंने बदनाम करने का काम किया था। कहते थे एक जात की सरकार है तो मैं मल्ला निषाद का बेटा हूं, मैं महीनों से घूम रहा हूं उत्तर प्रदेश में, मुझे कोई कश्यप का बेटा कलेक्टर दिखाई नहीं पड़ा उत्तर प्रदेश में। कोई निषाद का बेटा कलेक्टर हो तो बताओ निषाद भाइयों, कोई है कलेक्टर आपका? नहीं है, न कलेक्टर है। पाल साहब बैठे हैं, बताइए उत्तर प्रदेश में कोई पाल का बेटा कलेक्टर है? नहीं है, न पाल का बेटा कलेक्टर है, न कुशवाहा का बेटा कलेक्टर है। वो कहते हैं हम डिप्टी सीएम हैं। अरे काहे के डिप्टी सीएम हो? आपको जनता तो स्टूल मंत्री कह रही है। आप 69,000 शिक्षकों के भर्ती का आरक्षण का घोटाला हो गया और घोटाला हो गया। एक मुक्ता कुशवाहा नाम की बेटी थी जो आंदोलन कर रही थी, योगी की पुलिस ने उसको लाठियों से हाथ पैर तोड़ने का काम किया और डिप्टी सीएम बचा नहीं पाए। अपनी जात की बेटी को नहीं बचा सकते तो आप आरक्षण क्या दिला सकते हो? आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए योगी सरकार से। ये है इनकी जातियों। एक है प्रदेश अध्यक्ष, वहां कहते हैं हम कुर्मी हैं, कुर्मी पटेल बताते हैं अपनों को स्वतंत्र देव जी। एक पटेल बिरादरी के अधिकारी ने रिट्वीट कर दिया था सचिवालय में, उसको बर्खास्त करने का काम योगी सरकार ने किया, वो बचा नहीं पाए। ये सभी जाति वर्गों को कहां है मौर्य का बेटा कलेक्टर, कहां है पटेल का बेटा कलेक्टर, कहां निषाद का बेटा कलेक्टर है, कहां पाल का बेटा कलेक्टर है, कहां चौरसिया का बेटा कलेक्टर है, कहां भुर्जी का बेटा कलेक्टर है, कहां बंजारे का बेटा कलेक्टर है। हमारी सरकार को बदनाम करने का काम करते थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया, ये चाहते हैं कि जातियों में लड़ाओ, गोत्रों में लड़ाओ, आवश्यकता पड़े तो पति पत्नी में भी लड़ा के वोट लेने का काम करो। ये ऐसी सरकार है, नहीं तो क्या हमको कोई नौकरी न मांगे
तो हिंदू मुसलमान दिखाएंगे। किसान अपने गेहूं का वाजिब मूल्य न मांगे तो हिंदू मुसलमान दिखाएंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान दिखाएंगे, मंदिर मस्जिद दिखाएंगे। और ये अब नौजवान मांग रहा है आरक्षण, और हम लोग मांग रहे हैं बाबा साहब बनाए हुए संविधान के साथ में अगर बीजेपी छेड़खानी करेगी तो समाजवादी पार्टी ईंट सीट बजाने का काम बीजेपी का करेगी। ये पिछड़े दलितों के साथ में जिस तरीके का अन्याय बीजेपी सरकार कर रही है, 69,000 शिक्षकों में आरक्षण में घोटाला करने का काम किया, और बांदा कृषि विश्वविद्यालय में एक जात के 15 वैकेंसियों में एक जात के 11 वैकेंसी भरने का काम किया। आप जातिवादी कलेक्टर देख लो, कप्तान देख लो, कोतवाल देख लो, एक जात के लोग बैठे हैं और हमारी सरकार को बदनाम करने का काम करते थे। अब मल्ला का बेटा है, निषाद का बेटा। गंगा जमुना में अगर कोई रहता है, यही निषाद और मल्ला और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। और ये मल्ला निषाद का बेटा है जो समंदर में भी बाबाजी शिकार कर लेता है। इस बार मल्ला, निषाद और केवट और कश्यप और चौरसिया प्रजापति मिलके आपकी हैसियत बताने का काम करेंगे। आपने हमारा आरक्षण छीना। बहन फूलन देवी की मूर्ति उत्तर प्रदेश में नहीं लगने दे रहे हैं। मैं रायबरेली लगाने जा रहा था, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हमको पुलिस से रोकने का काम किया, और जो चौतरा बना था उसको सत्ता संरक्षित लोगों ने तोड़ने का काम किया। मैं भी ऐलान कर रहा हूं, निषाद का बेटा ऐलान कर रहा है, तुमने हमारी फूलन देवी का चौतरा तोड़ा है, हम तुम्हारी सरकार तोड़ने का काम करेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो भव्य स्मारक भी बनेगा, मूर्ति भी लगेगी, और बाबाजी गोरखपुर में भी लगवाने का काम करेंगे। आप रोक नहीं पाओगे। आप अन्याय करोगे, हम पिछड़ों के साथ में अन्याय करोगे। हम बाबा साहब अंबेडकर की जब मूर्ति लगाई जाती थी तब भी यही बीजेपी के लोगों को पेट में पीड़ा होती थी। ये लोग रोकने का काम करते थे, और आज हमारे पिछड़े दलित के महापुरुष हैं, उनकी मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं, उनको भी रोकने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं, आरक्षण की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप लोग एकजुट हो जाओ। नहीं तो ये अघोषित इमरजेंसी है। जिस तरीके से किसानों, मंत्री धमकी देगा किसानों को और उनका बेटा गाड़ी चढ़ाने का काम करेगा। आपने गाड़ी से रौंदने का काम किया है, और 2022 में जनता तुमको रौंदने का काम करेगी। आप घमंड में हो, आपको जनता रौंदने का काम करेगी। बाबा जी, आप हिंदू मुसलमान में लड़ा देते हो। आपको नहीं मालूम इस देश को बनाने में सभी जाति वर्ग धर्मों का काम है। आपको नहीं मालूम फिरोजाबाद में चूड़ी कौन बनाता है? मुसलमान भाई बनाते हैं। बहनें बैठी हैं, साड़ी कौन बनाता है? मुसलमान भाई बनाते हैं। आपने देखा होगा मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करने का काम कौन करता है? कपड़े कौन तैयार करता है? मुसलमान भाई तैयार करने। ये हमको हिंदू मुसलमान में लड़ाएंगे, और अपने घर में अगर मुसलमान दामाद भी ले आएंगे तो इनको कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमको आपको हिंदू मुसलमान में लड़ाएंगे। अगर हमारा मुसलमान भाई हमारे बगल में बैठ जाए तो इनको पेट में पीड़ा होने लगती है, और ये अपना दामाद बना लें तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमें इनके झांसे में नहीं पड़ना है, हम लोगों को लामबंद होना है। आपका हिंदुस्तान का नेता माननीय अखिलेश यादव का मुकाबला देश में कोई नेता नहीं कर सकता है। आज तो शुरुआत हुई है, और जब तक ये यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक योगी आदित्यनाथ को गद्दी से हटा के माननीय अखिलेश यादव नहीं बैठ जाते हैं, तब तक यात्रा चलती रहेगी। हम भी यात्रा पे चल रहे हैं महीनों से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी चल रहे हैं। हम लोग भी यात्रा नहीं रोकेंगे जब तक बीजेपी की अंतिम यात्रा नहीं निकाल देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष रही और मौजूदा महिला सभा की उपाध्यक्ष जरीना उस्मानी जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा जल्दी से आके इस भीड़ को संबोधित करें और अभिवादन स्वीकार करें। धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस शानदार सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, यहाँ पर बैठे हुए
हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव जी और बहुत सारे शानदार एमएलसी और शानदार नेता यहाँ पर बैठे हैं। इस मंच के माध्यम से मैं तमाम कानपुर की जनता को नमस्ते और अपना सलाम अदा करती हूँ और ये विश्वास के साथ मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ जो मैं कम शब्दों में कहना चाहूंगी। भाइयों, आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप जानते हैं कि हमको इस तरह की जो सरकार हमारे बीच में है हमारा शोषण कर रही है और खास तौर से मैं कहना चाहूंगी कि हमारी बहनों और माताओं का जो इस सरकार ने शोषण किया है उसका हमको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। मेरे भाइयों, आपके घर में बहनें होंगी, आपके घर में माताएं हैं। आप जानते हैं हमारे रसोई का संतुलन इस सरकार ने बिगाड़ने का काम किया है। आज हमको सोचना पड़ता है कि हम खाने में क्या बनाएं। आज जिसको हम कड़वा तेल बोलते हैं वो 200 रुपए किलो मिल रहा है। क्या हम सोच सकते हैं कि सरकार ने हमको किस तरह से हमारे रसोई तक का शोषण करने का काम किया है। पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ा दिए और हमको हमारे बीच में हर महिलाओं का शोषण हुआ है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यहां से वचन लेके जाइए कि हमें इस सरकार को हटाने का काम करना है और माननीय अखिलेश जी की सरकार को लाने का काम करना है, क्योंकि माननीय अखिलेश जी वो नेता हैं जिन्होंने आम लोगों की बात की है, गरीबों की बात की है, किसानों की बात की है, नौजवानों की बात की है, महिलाओं की बात की है और खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा की बात की है। जब जब हमारे घर में परेशानी होती है, जब जब महिला पीड़ित होती है तो उसके लिए वो अपनी दर्द किसी अपने बेटे और पति से भी नहीं कहती है। माननीय अखिलेश जी ने उनके दर्द को समझने का काम किया और 102 एम्बुलेंस चलाकर घर घर पहुंचाने का काम किया है। मैं पूछना चाहती हूं कि ऐसी सरकार जो हमारा शोषण कर रही है, हमारे लोगों का शोषण कर रही है, उसको हटाना आपका काम है। आज संविधान ने जो हमको अधिकार दिए हैं उस अधिकार को हमें मांगने की जरूरत है। मेरे भाइयों, हम कमजोर दिख रहे हैं मगर हम कमजोर नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी ताकत हमको दी है, वो ताकत हमारे हाथ में है। हमारी इस मुट्ठी के अंदर हमारा कीमती वोट है जो हम इस सरकार को हटाने का काम करेंगे और यहां से ये तय करके जाए कि माननीय अखिलेश जी की सरकार बनाने का काम करेंगे, तभी परिवर्तन की लहर आएगी, विकास की लहर बढ़ेगी। थोड़े दूर पे आप देख रहे हैं किस तरह से इतना बड़ा नवेली प्लांट बनाकर अखिलेश जी ने यह साबित कर दिया कि हम सिर्फ विकास करना चाहते हैं, हम जमीन से जुड़े हुए लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं। आइए मेरे भाइयों, ये तय करके जाएं कि हम अखिलेश जी को तभी मुख्यमंत्री बना सकते हैं जब कानपुर की सभी सीटें और पास में हमीरपुर की सभी सीटों को जिताने का काम करेंगे। जब साइकिल चुनाव निशान जिसको भी मिल जाएगा उसी को हम वोट देंगे और उसी को जिताने का काम करेंगे। जब उन सबको जिता देंगे तब माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आइयो मेरे भाई, यहां से ये प्रण करके जाएं और तय करके जाएं कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। हमारे बीच में बुंदेलखंड से ही सिद्ध गोपाल साहू जी हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो आए और जनता से अपील करें। समाजवादी विजय यात्रा के आज बुंदेलखंड के इस प्रवेश द्वार पर आगमन के शुभ अवसर पर आयोजित इस विशाल सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल साहब, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी, पूर्व सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी, पूर्व सांसद माननीय राजाराम पटेल जी, राजाराम पाल जी, अखिलेश कटियार जी, संचालन कर रहे उदयवीर सिंह जी, एमएलसी साहब, संजय लाठर जी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई राजपाल कश्यप जी, अनीस राजा जी, उदय प्रकाश जी, उपस्थित मंचासीन हमारे सभी नेतागण और इस मीटिंग में उपस्थित हमारे कानपुर और बुंदेलखंड के उपस्थित सभी हमारे नेतागण, उपस्थित सज्जनों, साथियों,
साथियों, मैं इस यात्रा का बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार पर हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं साथियों कि यदि किसानों को अपनी जमीन बचाना है, अपना खलिहान बचाना है और लोगों को अपना कुटीर उद्योग बचाना है, युवाओं को रोजगार चाहिए साथियों, रोजगार चाहिए और शासन सत्ता में भागीदारी सम्मान चाहिए, तो निश्चित ही हम सब लोगों को एक राय होकर समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा साथियों। मैं बुंदेलखंड से हूं साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे क्षेत्र में पार्टी किसी को प्रत्याशी बनाए, पूरे क्षेत्र में हम लोग मिलकर बुंदेलखंड की सभी सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे साथियों। मेरे युवा साथियों, आपने देखा है कि पिछले 5 वर्ष पूर्व जो सरकार आई थी, कितना उसने आपको धोखा दिया, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे पर हो। वो कह रहे थे हम साल में करोड़ों रोजगार देंगे, अब हर साल करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। किसानों की हालत तो यह है कि अब जो जमीन के हम मालिक थे पहले, ये जो 3 कानून उसने काले कानून लागू किए हैं, तो अब किसान तो अपनी जमीन में एक मजदूर की हैसियत से रह जाएगा। और जैसे कि आपने देखा है कि अभी 2-3 दिन से सभी हिंदुस्तान के सभी पावर प्लांट में कोयले की कमी पड़ गई साथियों। ये देखिए, यदि ये कृषि कानून वापस नहीं हुआ और इन व्यापारियों और जो बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी के पास यदि पूरा खाद्यान्न गेहूं चला गया और यदि उन्होंने इसी तरीके से कृत्रिम कमी और ये सब उन्होंने बना दी, दिखा दिया, तो निश्चित है साथियों, बताइए किस तरीके से लोग जिएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे किसान भाइयों, सभी उपस्थित सज्जनों, अब जरूरत इस बात की है कि हम लोग आने वाले समय में जो 2022 में चुनाव है, उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं और अपने आने वाली पीढ़ी की भागीदारी, सम्मान, स्वाभिमान सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। एमएलसी आशुतोष सिन्हा से अनुरोध करूंगा जल्दी से आए और सभा का बहुत बहुत धन्यवाद एमएलसी उदयवीर सिंह जी। मंच पर हमारे प्रदेश के शानदार अध्यक्ष परम आदरणीय नरसोत्तम पटेल जी। अच्छा, बस मंच आसीन। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मैं कायस्थ समाज से आता हूं और बनारस जो देश के प्रधानमंत्री कंस्टिट्यूएंसी है, वहां से अगर मैं जीत के आया हूं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की वजह से कायस्थ समाज का एक बेटा आज विधान परिषद में पहुंचने का काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। जय हिंद, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि आके मंच का संचालन संभालने का कष्ट करें। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि हम सब जिनका इंतजार कर रहे थे, इस देश के करोड़ों किसानों, नौजवानों, किसानों के मसीहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का विजय रथ आपके समक्ष धीरे धीरे मंच की तरफ आ रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि जैसे ही मंच पर विजय रथ पर सवार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आपके बीच में आए, जैसे ही मंच में आवे, आप सारे लोग खड़े हो करके ताली बजा करके आप विजय रथ पर सवार इस देश के महान नेता माननीय अखिलेश यादव जी का स्वागत करना।
अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 हेलो 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव 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 जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 राम सिंह यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद हेलो 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 राम सिंह यादव जिंदाबाद 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 हेलो साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि जिनका हम सभी लोग इस जमुना की तलहटी में विजय रथ पर सवार इस देश के करोड़ों किसानों, मजदूरों, गरीबों के मसीहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आगमन मंच पर हो गया है। मैं आप सभी से चाहता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप स्वागत करें। साथियों, मुझे बताने में ये बहुत हर्ष हो रहा है कि जिन महान नेता के विचार हम सुनने आए हैं, उन महान नेता के प्रयास में, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में इस जमुना के बीहड़ में, जहां पर अंधेरा ही अंधेरा था और बराबर डाकुओं का डेरा रहता था, वहां पर माननीय अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा ऐतिहासिक काम किया है जिसका पीढ़ियों तक इतिहास रहेगा। वो नवेली का पावर प्लांट, जिस पावर प्लांट से करोड़ों लोगों को प्रकाश मिल रहा है, इसलिए हम माननीय अखिलेश यादव जी का इस जमुना के बीहड़ में, गंगा जमुना के बीच में, हम आप सभी की तरफ से, अपने इस सभा में आए हुए लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं और वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आप सारे लोगों से अनुरोध है कि आप बहुत इत्मीनान के साथ आप बैठे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को सुनकर आप अपने जीवन में उनको उतारें और समाज में उन बातों को ले जाएं, समाज को भी ठीक करने का काम करें। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि सारे लोग शांति से बैठेंगे। अब मैं बहुत खुशी के साथ, जिस तरीके से पिछले 4 वर्षों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के कुशल व्यवहार पर, उनकी नीतियों पर, उनके व्यवहार पर और उनके सिद्धांतों पर, उनकी नीतियों पर, उनकी उपलब्धियों पर समाजवादी पार्टी में अनेकों पार्टियों के लोग लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस शामिल होने की घड़ी में आज हमारे सामने इसी क्षेत्र से
सांसद रहे, इसी क्षेत्र से विधायक रहे भाई राजाराम पाल जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष है। आज वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के समय अपनी जनता के समक्ष समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें राजाराम पाल जी को समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अनुमति प्रदान करेंगे। बहुत बार जोरदार तालियां आपकी भाई राजाराम पाल के लिए। और मैं राजाराम पाल जी से चाहता हूं कि वो हमें और इस महान जनता को अपने संक्षिप्त सारगर्भित शब्दों में संबोधित करें। माननीय राजाराम पाल जी। अब मैं अनुरोध करता हूं पूर्व सांसद राजाराम पाल जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनसे अनुरोध है कि वो आए और अपना संक्षिप्त सारगर्भित शब्दों में अपने विचार देने की कृपा करें। श्री राजाराम पाल जी। आज इस यमुना के तट पर सुबह से चलकर आई समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा के नायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री परम सम्मानित अखिलेश यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद हमारे साथी रहे आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय विशंबर निषाद जी, मंच पे विराजमान समाजवादी पार्टी के सम्मानित विधायकगण, सम्मानित पूर्व विधायकगण, पिछड़ा प्रकोष्ठ के सम्मानित सभी अध्यक्ष, यूथ और लोहिया बाहिनी के सम्मानित सभी युवा साथियों, मैं आज कोई लंबी चौड़ी बात न कहकर केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज यमुना के तट पर गंगा से चलकर आई इस गंगा जमुनी तहजीब के बीच में माननीय अध्यक्ष जी, घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र है। यहां मेरी जन्मभूमि भी है, मेरी कर्मभूमि भी है। यहां मैं पैदा हुआ, यहां मैं पढ़ा, यहां मैं बढ़ा और यहां से पहला विधायक का सर्टिफिकेट भी घाटमपुर से मिला और दूसरी बार सांसद बनने का अगर सौभाग्य पैदा हुआ तो इस घाटमपुर की सरजमीन पर ने पूरी पार्लियामेंट का घाटा पूरा करा करके 2009 में हमें सांसद बनाने का काम किया था। इस धरती का मैं नमन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और आज और कोई लंबी चौड़ी बात न कहकर इतना ही कहना चाहता हूं ने कि जो आपने मान और सम्मान दिया है, जो आपने हम पर भरोसा किया है, जिस भरोसे के साथ मैं आपके साथ आया हूं, मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी जो मेरे पास होगी वो समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के स्वाभिमान सम्मान के लिए काम आएगी। मेरी चाहत, मेरी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार में
जिस तरह से किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, पिछड़ों के साथ, सर्वहारा वर्ग के साथ जिस तरह से धोखा हुआ है, जिस तरह से नाइंसाफी हुई है, आप पर उत्तर प्रदेश अगर अब भरोसा कर रहा है तो आपकी ये लहर बताती है कि अगर कोई भरोसे लायक नेता है उत्तर प्रदेश में, देश में, तो उस नेता का नाम अखिलेश यादव है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और मैं आज की तारीख में कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में पुनः आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके लिए आप हमें जो भी आदेश करेंगे, कानपुर ही नहीं, कानपुर मंडल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी समाजवादी पार्टी के लिए हमारे खून की आवश्यकता होगी, हम समाजवादी पार्टी के लिए तन से, मन से और पूरी कोशिश के साथ ये कोशिश करेंगे कि एक एक वोट हमसे संबंधित, चाहे मेरे समाज का हो, चाहे बहुजन समाज का हो, चाहे अखिलियत के साथियों का हो, वो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह के साइकिल में पड़ने का काम करेगा। और मैं पुनः चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास बदलने में आपके इस विजय रथ को 2 कदम अगर आगे बढ़ाने में राजा रामपाल का ये शरीर काम आएगा, ये खून और पसीना काम आएगा, तो उससे कभी पीछे हटने का काम नहीं करूंगा। एक बात केवल मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, लोग बाग राजनीति अलग अलग उद्देश्यों से करते हैं, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरी जिंदगी का मकसद उन करोड़ों लोगों के लिए जिंदा रहना है जिनका कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। हमने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र नहीं पूछा है। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, दल, धर्म नजर आता है, हमारे कंप्यूटर में गड़बड़ है, मैं सारे भाई, सारे इंसान नजर आते हैं। इन 25-30 सालों में मेरे पास जो पूंजी है, कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 सालों में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा करने में कामयाबी हासिल की है, जिसके पैरों में चप्पल न हो, शरीर में कपड़ा न हो, पेट में भोजन न हो, हमारे पास आने तक के पैसे न हो, अपनी समस्या कहने के शब्द न हो। इस 150 किलोमीटर दूरी पर 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा वो व्यक्ति भरोसा करता है कि अभी राजा रामपाल को टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को मेरी शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा, ऐसा मैं आश्वस्त करते हुए पुनः आज इस यमुना के तट पर, हमारी जन्मभूमि पर, कर्मभूमि में पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लिस्ट पढ़ेंगे। जल्दबाजी में जो भी हमारे साथी, जाबाज साथी हमारे साथ शामिल हुए हैं, जिन्होंने हम पर भरोसा किया है, उनका और यहां पर उपस्थित सभी घाटमपुर क्षेत्र के लोगों का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष, जो आज बड़ी संख्या में माननीय राजा रामपाल जी के साथ और भी अन्य नेताओं की प्रेरणा से समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनके नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वश्री सुनील यादव, ब्लॉक प्रमुख, कल्याणपुर बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में श्री प्रशांत तिवारी पारुल अपने साथियों सहित बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में श्री केडी सिंह, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष अकबरपुर श्री दिनेश पासवान, श्री विजय पटेल, श्री सुरेश पाल, श्री रामानंद पाल, श्री बहुआ पासी, उमाकांत पाल, सियाराम पाल, रामेंद्र सिंह,
मूलचंद पाल, अमर सिंह पाल, पीसीसी कानपुर देहात, आरके दिवाकर, सुरेश सक्सेना, ललित पाल, अनिल कटियार, रामशंकर गुप्ता, नागेंद्र पाल, रामचंद्र गुप्ता और श्री विजय पटेल, नवीन पटेल, श्री अमित सचान, श्री सुमित पाल, श्री संदीप पासवान, उमेश पासवान, जयनारायण विश्वकर्मा, फूलचंद गोस्वामी, देवी प्रसाद बेरिया, हरिमोहन कुशवाहा, विनोद चौहान, पतारा, शैलेंद्र सिंह तिलहरी, श्रवण शर्मा, कमलेश प्रजापति कैथा, मान सिंह पाल, श्री बंश लाल पाल सहित विनोद पाल सहित हजारों लोग मानी राजाराम पाल के साथ और भी नेताओं की प्रेरणा से बहुत बड़ी संख्या में आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। हम उन सभी का स्वागत करते हुए इस देश के राजनीतिक भविष्य, करोड़ों किसानों, मजदूरों, गरीबों के नेता, हम सब के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस बीहड़ में जहां पर 10,000 रुपए बीघा खेती नहीं बिकती थी, आज 20 लाख रुपए बीघा कोई खेती नहीं बेच रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नवेली पावर प्लांट खड़ा कर दिया। जोरदार तालियों के साथ मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि इस महान जनता को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से अनुरोध है। इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय मेवालाल निषाद जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, आज जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक राजाराम पाल जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर अशोक पटेल जी, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में सांसद बिशंबर निषाद जी, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, बहुत पहले बहुजन समाज पार्टी में रहे पूर्व मंत्री तिलक चंद अहिरवार जी, पूर्व मंत्री इंद्रजीत कोरी जी, विजय सचान जी, अखिलेश कटियार जी, विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, विधायक इरफान, पार्टी के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, एमएलसी संजय लाठर, उदयवीर सिंह जी, हमारी समाजवादी पार्टी के फ्रंटल के संगठन के अध्यक्ष अरविंद गिरी जी, रामकरण निर्मल जी, मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी नेता और इस सभा में आए हुए बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष सोलंकी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आज सुबह से लगातार मुझे समाजवादी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। जहां से समाजवादी विजय रथ यात्रा शुरू हुई है, गंगा के बिल्कुल किनारे से, और जहां हम लोग मिल रहे हैं अभी शाम को, ये यमुना का किनारा है, और जहां से समाजवादी विजय रथ यात्रा शुरू हुई है, लगातार समाजवादी कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं और उनका जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार
पूरी ईमानदारी से अगर विजय किसी की होने जा रही है तो समाजवादियों की विजय इस बार उत्तर प्रदेश में होगी। विजय यात्रा का मतलब केवल विजय नहीं है, ये समाजवादी विजय यात्रा, समाजवादी विजय रथ यात्रा, ये हमारे किसानों की विजय होगी, हमारे नौजवानों की विजय होगी, हमारे व्यापारियों की विजय होगी, हमारे पिछड़े भाइयों की विजय होगी, हमारे दलित भाइयों की विजय होगी, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की विजय होगी। गंगा मैया का आशीर्वाद किसने लिया था बताओ? एक समय गंगा मैया का आशीर्वाद मिला था किसी को, और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि मां गंगा मैया को हम साफ सुथरा कर देंगे। बताओ आज कितने साल पूरे हो गए हैं? बताओ हमें कानपुर वाले लोगों, कहां गंगा मैया साफ हो गई? और जहां से हम यात्रा शुरू हुई है, कई नदियां बीच में आई हैं छोटी बड़ी, और यमुना तक हम लोग पहुंचे हैं। यही नदियां कुछ गंगा में जुड़ जाती हैं, कुछ यमुना में जुड़ जाती हैं, और संगम में जाकर के दोनों नदियां एक होकर के आगे गंगा मैया बहती हैं। बिना इन नदियों के साफ हुए बताओ कैसे गंगा मैया साफ होंगी? क्या गंगा मैया साफ हो जाएंगी? हमें भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं है, और अगर उम्मीद होती जनता को तो अभी तक तो गंगा मैया साफ बह रही होती। जिस स्थान पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं चाहता था उजाले में ही यहां पर आ जाएं। इस इलाके में इसलिए उजाले पर पहुंचे हैं, कहीं भाषण नहीं दिया। उजाले में कोशिश यही थी कि पहुंचने की, कि अगर अंधेरा हो जाता तो शायद उजाला नहीं मिलता हम लोगों को। जहां से चले हैं अगर भाषण देते, धन्यवाद देते अपने कार्यकर्ता नेताओं का, तो यहां समय पे नहीं पहुंच पाते, अंधेरा हो जाता, और अंधेरे में हम लोग उजाला कहां ढूंढते? यही प्लांट अगर बन गया होता, यही प्लांट अगर बन करके तैयार हो जाता तो बताओ यहां उजाला ही उजाला होता। न केवल यहां पर उजाला होता, हमारे किसान और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को उजाला मिल जाता। ये प्लांट कोई छोटा प्लांट नहीं है। समाजवादी सरकार नहीं होती तो ये बिजली का कारखाना नहीं लग पाता। अगर कहीं बिजली का कारखाना लगा यहां पर तो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं होती तो शायद कारखाना नहीं लग पाता। और ये कितना बड़ा बिजली का कारखाना लगा है। यहां से जब बिजली बनेगी तो न केवल उत्तर प्रदेश को मिलेगी बल्कि देश को मिलने जा रही है। देश को मिलने जा रही है बिजली। और बिना बिजली के तरक्की खुशहाली संभव नहीं है। हमारे यहां जितने लोग बैठे हैं बिजली का बिल तो दे रहे होंगे साहब। बिजली का बिल कौन नहीं दे रहा? मीटर लग गए, बिजली का बिल देना पड़ रहा है। हमारे किसान भाइयों को देना पड़ रहा है। यहां जितने लोग हैं सबको बिजली का बिल देना पड़ रहा है। और हिसाब किताब लगाओ 4.5 साल में बिजली कितनी महंगी हो गई है। मीटर भी लग गए, बिजली भी महंगी हो गई।
आपकी आमदनी नहीं बढ़ी। हमारे किसान भाई बताओ, पैदावार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। यहां किसान भाई हैं, इस इलाके में तो हो सकता है 2 फसलें ले लेते हों, लेकिन जैसे ही यमुना के उस तरफ चले जाते हैं तो 2 फसलें भी किसान नहीं ले पा रहा है। बताओ किसान भाइयों, कौन सी फसल की पैदावार की आय दोगुनी हो गई? अगर एक भी फसल की पैदावार दोगुनी हो गई हो तो बताइए। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने कहा हमें बहुमत दे दो, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई दोगुनी हो गई है। आज जब कानपुर आए हैं, कानपुर के लोग जानते होंगे, पेट्रोल 100 रुपए पहुंच गया है। और डीजल भी धीरे धीरे पेट्रोल के पीछे चल रहा है। हो गया 100 पार के नहीं हो गया? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे महंगाई को हम कम कर देंगे। आज डीजल भी 100 पार, पेट्रोल भी लगभग 100 से पार, डीजल भी पीछे चल रहा है। मामूली हिसाब किताब है आगे पीछे। और जो रसोई गैस दी गई थी, फ्री में बांटी गई थी, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के नाम पर सिलेंडर बांट दिए, घर में गैस पहुंचा दी। अब कितने गरीब हैं जो उज्ज्वला को भरा पा रहे हैं? खाद में चोरी हो गई, कीटनाशक दवाई महंगी हो गई, पेस्टिसाइड सब कुछ महंगा हो गया, सरसों का तेल भी महंगा हो गया। अगर पेट्रोल 100 के पार है तो सरसों का तेल भी 200 पार हो गया। ये महंगाई है। और कौन मुनाफा कमा रहा है? मुनाफा कौन कमा रहा है? ये बताना नहीं है, सब जानते मुनाफा किसके हाथ में जा रहा है। बताओ भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? और यही लोग कह रहे थे कि काला धन वापस आ जाएगा। हमने बहुत सोचा कि झंडा किससे दिखवाएं, समाजवादी विजय रथ यात्रा का किससे झंडा दिखवाएं। बहुत सोचा कि किससे झंडा दिखवाएं हम। तभी ख्याल आया कि एक है बच्चा जो नोटबंदी के समय पर बैंक में पैदा हुआ था, खजांची। आज विजय रथ यात्रा को किसी ने झंडी दिखाई है तो उसी खजांची ने दिखाई है जो बैंक के अंदर नोटबंदी के समय पर पैदा हुआ था। वो नोटबंदी का समय याद करो। कोई नहीं ध्यान रखना चाहता कि नोटबंदी हुई थी देश में। याद करो भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कहा था उस समय पर। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन पूरा का पूरा विदेश से भारत आ जाएगा। आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार बताए कि कितना काला धन भारत में आ गया है। कोई काला धन नहीं आया। और जानकारी होगी तो आज काला धन बढ़ गया है, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया। और जितनी योजना समाजवादियों की सरकार में चली थी, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो पुलिस की 100 नंबर हो, उन योजनाओं का क्या हुआ? जो योजनाएं चली थी जनता के लिए, वो अब जनता की मदद नहीं कर पा रही हैं। जनता को सुविधा देने का काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नाकामी की वजह से आज वो सुविधाएं जनता को, गरीबों को नहीं मिल पा रही हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कोरोना के समय पर बताओ गरीबों को कैसा अनाज छोड़ दिया। कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिस समय बीमारी आई थी, लोगों को, गरीबों को दर दर भटकना पड़ा।
वो तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे गरीब परेशान हुए, दवाई नहीं मिली, इलाज नहीं मिल पाया, लोगों को बिस्तर नहीं मिला और ऑक्सीजन का भी इंतजाम खुद किया गरीबों ने, कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। न जाने कितने लोग बिना दवाई बिना इलाज के जान खो दिए। और यही गंगा मैया के किनारे याद कीजिए वो तस्वीरें, न जाने कितनी लाशें जिन्हें चिता नहीं मिल पाई, वहीं की वहीं पड़ी रह गईं। अगर कोई जिम्मेदार है, कोरोना में जान जा रही है, जिनकी जानें गई हैं, उसकी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, कोई और दूसरा जिम्मेदार नहीं है। न दवाई दे पाए थे और न ऑक्सीजन दे पाए। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए समाजवादी विकास रथ और विजय रथ चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए ये समाजवादी विजय रथ है। उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए हमारी आपकी समाजवादियों जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरीके से अन्याय किसानों के साथ हुआ है कोई कल्पना नहीं कर सकता था। क्या लखीमपुर की घटना कोई भूल सकता है? लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों के साथ यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता नहीं थे उस गाड़ी में? एक गाड़ी आती है और किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश करती है, वही गाड़ी के टायर से किसान कुचले गए। केवल किसान नहीं कुचले गए, इस भारतीय जनता पार्टी ने कानून को भी कुचलने का काम किया। समाजवादी लोग खड़े हो गए, सभी दल खड़े हो गए, तब जाकर के किसानों को थोड़ा बहुत न्याय मिला है, लेकिन अभी भी न्याय पूरा नहीं मिला है। कोई कल्पना कर सकता है कि गृह राज्य मंत्री हो, उनके बेटा शामिल हो, बीजेपी के लोग शामिल हो और उन किसानों को न्याय मिल जाएगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी का घमंड अहंकार। गृह राज्य मंत्री अभी भी इस्तीफा नहीं दे रहे, न हटाए जा रहे हैं। और इसीलिए नहीं हटाए जा रहे हैं क्योंकि दोनों जगह उनकी सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार उनकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग न मत भूलें कि जब समय आएगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार का सफाया करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। यही जनता, यही किसान, यही नौजवान भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे और उन किसानों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग आगे आकर के उन किसानों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये नौजवान हैं, कोई नौकरी रोजगार नहीं मिलने वाला इनको। बीजेपी की सरकार रही तो नौजवानों नौकरी की उम्मीद छोड़ दो, रोजगार की उम्मीद छोड़ दो, नौकरी और रोजगार की उम्मीद छोड़ दो। ये बीजेपी के लोग वो हैं, हवाई जहाज भी बेच देंगे और हवाई अड्डे भी बेच देंगे। पानी के जहाज तो है ही प्राइवेट, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो भी बेच देंगे। और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं सब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच रहे हैं। अगर ये सब बिक जाएगा, प्राइवेट हाथों में चीजें चली जाएंगी, तो बताओ हमारे पिछड़े और दलित भाइयों, आपको आरक्षण कहां से मिलेगा, नौकरी कहां से मिलेगी? जो बाबा साहब ने अधिकार दिए, उन अधिकारों का वजह से आज नौकरी रोजगार मिल रहा है, ये धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे, तो बताओ किसको रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी? और जिस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी है उससे नौकरी और कारखाने नहीं लगने वाले, न मिलने वाली नौकरी है। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, ये समाजवादी पार्टी का आंदोलन लगातार चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी का और समाजवादी विजय रथ लगातार इसी तरह चलता रहेगा, जनता के बीच में जाता रहेगा, जब तक उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया न हो जाए। जब तक सफाया नहीं होगा
तब तक इसी तरीके से समाजवादी विजय रथ जनता के बीच में चलता रहेगा। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से एक एक योजना गरीबों के लिए चलाई गई थी, चाहे वो एम्बुलेंस चलाई गई हो, चाहे वो पुलिस के लिए 100 नंबर चलाई गई हो, चाहे वो लैपटॉप दिया गया हो, चाहे वो समाजवादी पेंशन दी गई हो, चाहे सरकारी नौकरियां दी गई हों, चाहे बड़ी बड़ी सड़कें बनाई गई हों, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बनाए गए हों, और चाहे इतने बड़े बड़े बिजली के कारखाने लगाए हों, समाजवादी सरकार बनेगी तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। और इस प्लांट को शिलान्यास भी हम लोगों ने किया था। याद होगा, साथी आए होंगे समाजवादी लोग जिस समय इसका शिलान्यास हुआ था। शिलान्यास में भी आए थे। ये 4.5 साल में नहीं बना पाए। हो सकता है समाजवादी सरकार बने और उद्घाटन हम ही लोग करने आए फिर दोबारा। और अभी तो घोषणा पत्र बनना है, अभी तो घोषणा पत्र समाजवादियों का बनना है। जहां बहुत सुविधाएं दी थी, समाजवादी पेंशन की, लैपटॉप की दी थी सुविधा, 100 नंबर चला दिया था, एम्बुलेंस चला दी थी। अगर हम लोगों को बिजली की भी सुविधा देनी पड़ी गरीबों को, और किसानों को फ्री सिंचाई देनी पड़ी, तो समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। सरकार के खजाने से कितना भी पैसा देना पड़ जाए, देने का काम करेंगे। ये जो सरकार जो चल रही है, ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, ये जाने वाले हैं, अब लौट के नहीं आएंगे। ये बाबा मुख्यमंत्री लौट के नहीं आने वाले। और ये बाबा मुख्यमंत्री अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ बुल भी चला जाएगा और बुलडोजर भी चला जाएगा। ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बुलडोजर लेकर के घूम रहे हैं और सड़कों पर बुल घूम रहे हैं, न जाने कितनों की जान चली गई सड़क पर चलने वाले जानवरों से। आए दिन कभी किसान की जान गई, कभी मोटरसाइकिल से कोई टकरा गया, कभी गाड़ी टकरा गई, न जाने कितनों की जान चली गई। इसलिए आने वाले समय में जहां बीजेपी का सफाया होगा, वहीं बाबा मुख्यमंत्री का भी सफाया होगा, और बुल और बुलडोजर का भी सफाया होगा। और कानून व्यवस्था क्या देखी हम लोगों ने? यही कानपुर के व्यापारी को पीट पीट करके मार दिया। पुलिस फरार है, कुछ पकड़े गए, लेकिन अभी भी फरार है। अगर आंकड़े देखे जाएं, देश के आंकड़े देखे जाएं, सबसे खराब कानून व्यवस्था कहीं की है तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और यही नहीं, कहीं देश में आईपीएस फरार नहीं होगा, केवल उत्तर प्रदेश में आईपीएस फरार है। कहीं फरार हो तो बता दो, कहीं आईपीएस फरार हो तो बता दो। कहीं आईपीएस फरार नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में आईपीएस फरार है। इसलिए साथियों, हम आपसे निवेदन करने और अपील करने आए हैं। चुनाव लगभग शुरू हो गया है, और जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेंगे, चुनाव की तारीखें कम होती जाएंगी, दिन कम होते जाएंगे। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी में राजा रामपाल जी जुड़ गए हैं, पूर्व सांसद, और लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। इससे पहले हमारे साथ तिलकचंद अहिरवार भी जुड़े थे, तिलकचंद अहिरवार भी जुड़े थे पार्टी से, राजा रामपाल भी जुड़ गए हैं, राम प्रकाश कुशवाहा, आरपी कुशवाहा जी पार्टी में भी शामिल हुए हैं। लगातार समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा का समर्थन मिल रहा है। इसी तरह अगर हम लोग जोड़ते रहे
और लोगों का साथ मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब समाजवादी पार्टी को जनता 400 सीटें भी जिता करके भेज दे। इसलिए आप सबको बहुत बधाई। एक एक कार्यकर्ता को, नेता को जो लगातार गंगा पुल से लेकर के यमुना तक हम लोगों का स्वागत किया है, समाजवादी पार्टी का उत्साह और जोश बढ़ाने का काम किया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी तरीके से किसानों को, गरीबों का साथ मिलता रहा और नौजवानों के जोश का साथ मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा और पूरा सफाया करके ही विजय रथ रुकेगा जब उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में आप लोगों का सहयोग और समर्थन इसी तरह मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अब मैं अनुरोध करता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए श्री अनिल सोनकर वारसी चांदी का मुकुट और गदा, श्री विजय सचान चांदी का मुकुट और तलवार, श्री प्रवीण बंटी राष्ट्रीय महामंत्री यूथ ब्रिगेड बड़ी माला मुकुट, श्री अपर्णा जैन, जो साथी सैलू सोनकर, ये अपने अपने जो स्वागत के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए भेंट करने आए हैं, उनसे अनुरोध है कि वो बारी बारी से अपना भेंट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करें। आजाद सभी का जीवन हो, क्यों गुलामी का बंधन हो, एक राष्ट्र का एक राग में क्यों ना चिंतन मंथन हो। आदर्श पुराना, सोच नई और खून है जवान। समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवां, कारवां ये कारवां, समाजवादी कारवां। समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवां, कारवां ये कारवां, समाजवादी कारवां। समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवां। बारी बारी से सभी लोग जो भेंट प्रस्तुत करने आए उनसे अनुरोध है, बारी बारी से बहुत आराम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी का जो भेंट लाए हैं स्वागत के लिए, वो सभी का भेंट स्वीकार करेंगे। कृपया राजाराम पाल जी के साथ कई और